नमस्कार। आज हम उपधातुओं के बारे में अभ्यास करेंगे। जो उपधातु हमारे बाकी थे, कुछ उपधातुओं का अभ्यास हमने किया है। उपधातु के बारे में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से यह हमारा अभ्यास होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ये उम्मीद है। धातुभ्यश्च उपधाते इति उपधातवा। शरीर में ऐसे शरीर भाव जो शरीर में गौण रूप से धारण करते हैं, पोषण नहीं करते, उन्हें उपधातु कहा जाता है। रसास्तन्यम स्त्रिया रक्तम असृजा कंडरा सिरा मांसात वसा त्वचा षटच मेदसा स्नायु संभवा। रस का स्तन्य और रज, रक्त का सिरा और कंडरा, मांस का वसा और त्वचा और मेद का स्नायु, यह उपधातु होते हैं। उपधातु और धातु में फर्क होता है। धातु शरीर में धारण और पोषण दोनों करते हैं। उपधातु शरीर में गौण रूप से धारण करते हैं, पोषण नहीं करते हैं। धातुओं के स्वतंत्र स्रोतस होते हैं, उपधातु के स्रोतस नहीं होते हैं। इसको सिवाय संयम स्रोतस, जो एक बहिर्मुख स्रोतस है और सिर्फ स्त्री शरीर में होता है। धातु के स्वतंत्र धात्वाग्नि होते हैं, उपधातु के अग्नि नहीं होते। धातुओं की उत्पत्ति गर्भावस्था से ही होती है। उपधातु की उत्पत्ति जन्म के बाद होती है। धातुओं की उत्पत्ति क्रम से होती है, उपधातु की उत्पत्ति क्रम से नहीं होती है। इसमें रस धातु का जो उपधातु है स्तन्य, इसके बारे में हमने अभ्यास किया है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। इसमें स्तन्य जो होता है उसका प्रमाण ये भी हमें बताया गया है। तो स्तन्य का प्रमाण जो है, वाग्भट कहते हैं द्वावर अंजलि तु स्तन्यस्य। इस सूत्र के अनुसार स्तन्य का प्रमाण 2 अंजलि होता है। स्तन्य शरीर में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता है। स्तन्य की वृद्धि और क्षय होने के बाद कुछ लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में स्त्रिया रक्तम यानी रज, हम लोगों ने ये देखा था कि ओवरीज में जो सेकेंडरी oocyte होता है वो स्त्री शरीर में आर्तव होता है, जिसका कार्य शुक्र धातु जैसा होता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो 50 to 150 ml ब्लड बाहर पड़ता है, जिसमें टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियम के, इसे हम रज कहते हैं। तो ये आर्तव स्रोतस या रजव स्रोतस है। रज का स्राव 12 से 50 वर्ष तक होता है। इसका भी प्रमाण ये बताया गया है। इसके अतिरिक्त आर्तव का शुद्ध आर्तव कैसा होता है और दुष्ट आर्तव कैसा होता है, इसका भी स्वरूप शास्त्र में हमारे वर्णन किया गया है। जैसा कि गुंजाफलस्य वर्णम च पद्मालक्तक सन्निभम इंद्रगोप संकांशम आर्तवम शुद्धमादिशेत। गुंजाफल के समान, कमल के समान, लाख के समान, इंद्रगोप के समान यानी लाल रंग का जो उपधातु होता है या धातु होता है, उसे आर्तव कहते हैं। इसका प्रमाण, रज का प्रमाण जो होता है वो 4 अंजलि होता है। यह हमें याद रखना चाहिए। स्तन्य और रज रस धातु के उपधातु हैं। उसके साथ में एक तीसरा महत्वपूर्ण उपधातु है त्वचा, जो मांस धातु का उपधातु माना जाता है। त्वचा यह स्रोतस का मूल स्थान भी है। मांस व स्रोतस का उसको मूल स्थान भी माना गया है। मांस धातु का वो उपधातु भी है। और शरीर में ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का ही अभ्यास किया जाता है। इस स्किन के बारे में, स्किन के जो 2 मुख्य लेयर है, फिर वो 2 मुख्य लेयर्स में सब लेयर्स है, फिर 4 प्रकार के सेल स्किन के अंदर आते हैं, 6 प्रकार की क्रिया स्किन के द्वारा होती है। यह स्किन की स्टडी में हम लोगों ने किया है। तो ये सब यहाँ पर भी लागू होती है। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि त्वचा को चर्म, वल्कल, स्पर्शन, छादनी कहते हैं। हम दूध गर्म करते हैं तो जिस प्रकार गर्म किए दूध पर मलाई जमा होती है,
उस तरह शुक्र शोणित संयोग के बाद गर्भ में रस के से अग्नि प्रक्रिया होती है और त्वचा के अलग अलग लेयर्स उसमें उत्पन्न होते हैं। वो लेयर्स कितने होते हैं? तो चरक ने 6 लेयर्स बताए हैं और सुश्रुत ने 7 लेयर्स बताए हैं। हर त्वचा के लेयर में चरक ने अलग अलग व्याधियां वर्णन की है। जो पहली बाह्य होती है वो उदक द्वारा होती है, द्वितीय अश्रुक द्वारा होती है, तृतीया जो होती है उसमें सिज्म किलास ये व्याधि होते हैं, चतुर्थ लेयर में दद्रु कुष्ठ ये व्याधि होते हैं, पंचमी इसमें त्वल जीवित विद्रदी संभवादिष्टन यानी अलर्जी और विद्रदी ये 2 व्याधि होते हैं, वो पंचम यानी 5वें लेयर में होते हैं। और षष्ठी लेयर जो है, जब भी हमें स्किन के ऊपर जख्म हो जाती है तो ये कट जाती है तो उसमें बहुत सारा खून बहता है। इस तरह से इति षट त्वचा, चरक कहते हैं कि ये 6 त्वचा के स्तर है। सुश्रुत ने त्वचा के 7 स्तर बताए हैं। उसमें पहला है अवभासिनी, दूसरा है लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा। ये 7 स्तर त्वचा के सुश्रुत ने माने हैं। उसके बाद में और भी उपधातु होते हैं, जैसा कि रक्त धातु के 2 उपधातु है, सीरा और कंडरा। उसमें का एक है कंडरा। ये कंडरा क्या होती है? तो सुश्रुत के टीकाकार डल्लन कहते हैं महास्नायुश्च कंडरा इति संज्ञा। जो बड़े स्नायु होते हैं उन्हें कंडरा कहते हैं। वैसे स्नायु के 4 प्रकार सुश्रुत ने माने हैं, प्रतान स्नायु, वृत्त, पृथु और सुशीर। इसमें से जो वृत्त स्नायु होते हैं उसे कंडरा कहते हैं, इसलिए सुश्रुत कहते हैं वृत्तास्तु कंडरा। षोडशा कंडरा, कंडरा 16 होती हैं। प्रसारण अकुंचनयोर अंगानाम कंडरा मता, शारंगधर कहते हैं कि शरीर में प्रसरण और आकुंचन क्रिया यह कंडरा के कारण होती है। आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और प्रसरण यानी रिलैक्सेशन, ये भी हमें याद रखना है। सुश्रुत कहते हैं षोडशा कंडरा तासा चतस्र पादयो तावत्यो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु तत्र हस्तपादगतानां कंडरानां नखा अग्रपुरः ग्रीवा हृदय निबंधिनी नाम अधोभाग गतानां मेंड्रम श्रोणी पृष्ठ निबंधिनी नाम अधोगत भागगतानां बिंब मूर्ध्व ऊर्ध्व वक्षोसपि गंडानाम। कंडरा 16 होती है। मन्या प्रदेश में 4, पृष्ठ प्रदेश में 4, हस्त प्रदेश में 4 और पैरों में 4 होती है। कंडरा का कार्य जो होता है वो ये होता है कि कंडरा के कारण पृष्ठ, ग्रीवा, हस्त, पाद इस स्थानों पर शरीर के जो भी घटक होते हैं, मांस होता है, संधि होती है, ये सब एक दूसरे से मजबूती से बांधे जाते हैं। इनकी गति के समय रहने वाला तनाव जो है कंडरा के कारण शरीर उसको सहन कर सकता है और ये कंडरा का मुख्य कार्य है। उसके बाद में रक्त का दूसरा उपधातु है सीरा। इसके बारे में कहा जाता है शरणार्थ सीरा। चरक कहते हैं जिससे शरण या गति का कार्य होता है उसे सीरा कहते हैं। इसलिए चरक ने वातवाही सीरा, पित्तवाही सीरा, कफवाही सीरा और रक्तवाही सीरा इनका वर्णन भी बताया है। भेल संहिता में कहते हैं रुदो निस्सरति ततः एवच सर्वथा सीरा भी हृदयम याति तस्मात् हृत प्रभवा सीरा। हृदय से शुरू होने वाली और संपूर्ण शरीर में फैलने वाली सीरा होती है, इसका प्रारंभ हृदय से होता है। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? सुश्रुत कहते हैं मेधसा स्नेहमादाय सीरा स्नायुत्वाप्नुयात् सीराणां तो मृदुपाका स्नायुनां च तथाखरा। वातदोष मेद को स्नेह को लेता है और उसका पाचन करता है। जब वातदोष मेद में जो स्निग्ध भाग है उसका पाचन करता है तो सीरा और स्नायु को उत्पन्न करता है। इसके मृदु पाक की वजह से सीरा उत्पन्न होती है और इसका खर पाक होता है तब स्नायु की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर पाक यानी पाचन करना। जब वो स्निग्ध अंश का पाचन हो जाता है जो मेद धातु में है तो उसमें जो मृदु पाक यानी कच्चा पाक होता है
उससे शिरा उत्पन्न होती है और ज़्यादा पचन क्रिया हो जाती है, उसमें खरता आ जाती है, तो उससे स्नायु की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। सप्त शिरा शतानी भवंती, शिराएं 700 होती है। सप्त शिरा शतानी भवंती याभिरिंद शरीर भारा इव जलहारिणी केदार इव कुल्याभिरूपा स्नीयते अनुग्रह्यते चाकुंचन प्रसरणादि विशेषा दृक्पत्र सेवनीया नामी तासा प्रताम। सुश्रुत कहते हैं कि जिस तरह से हम तालाब देखते हैं बगीचे में, उस तालाब के पानी के कारण पूरे बगीचे का सिंचन होता है, पेड़ों का पौधों का पोषण होता है। जिस तरह से छोटी छोटी नदियों द्वारा खेती का सिंचन होता है, वहाँ जो पेड़ लगते हैं उसका पोषण होता है। उसी तरह से शिराओं शरीर में जाकर शरीर का पोषण करती है। सुश्रुत मानते हैं कि आकुंचन प्रसरण की क्रिया जो होती है शिराओं में भी होती है। यह उपकारक कार्य आकुंचन प्रसरण द्वारा होता है। जिस तरह से किसी पेड़ के हम पत्ते को देखते हैं तो उसके ऊपर हमें शिराएं दिखाई देती है, उसी तरह हमारे शरीर में ये शिराएं फैली होती है और शरीर में ये शिराएं फैलकर शरीर का पोषण करती है, शरीर के ऊपर उपकारक कर्म करती हैं। उसी तरह से कुछ लोगों ने ये शिरा जो होती है नाभि से शुरू होती है ऐसा माना है। सेवननमीव तासाम प्रतानाम तासाम नाभिर्बुल ततश्च प्रसरंत ऊर्ध्वम तिर्यक्च। ये शिराएं जो होती है वो नाभि से शुरू होकर शरीर में ऊर्ध्व दिशा में, अध दिशा में और तिर्यक दिशा में पहुंचती है। यावत त्यस्य शिरा काये संभवती शरीरी नाम, पूरे शरीर में ये फैलती है। नाभ्याम सर्वानिबद्धास्ताम प्रतन्वती समन्तता, नाभि से शुरू होने वाली शिरा पूरे शरीर में ठीक तरह से फैलती है। नाभिस्ता प्राणिना प्राणा, प्राणा नाभि विपाश्रिता, शिरा भी वृत्ता नाभिश्चक्र नाभिरी बारके। नाभि से शुरू होने वाली शिराओं में प्राण होता है प्राणियों का, और इस प्राण से वो पूरे शरीर में इस प्राण को पहुंचाती है। यह शिराएं नाभि से शुरू होती है, वहां से ऊर्ध्व, अध तथा तिर्यक गति से वह पूरे शरीर में फैलती है। यह शरीर में जितनी भी शिराएं है वह नाभि से जुड़ी हुई है, वहां से वह पूरे शरीर में फैलती है। प्राणियों के प्राण नाभि में होते हैं और नाभि प्राण से व्याप्त है। जिस तरह से किसी चक्के के आरिया होती है, उसी तरह से नाभि के चारों ओर यह प्राणवायी शिराएं होती है। ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तासा मूल शिरा चत्वारिशंता तासा वातवाहिन्यो दश, पित्तवाहिन्यो दश वाहिन्यो दश, रक्तवाहिन्य। तासांत वातवाहिनां वात स्थान गतत्वात् पंचसप्तति शतं भवति, तावत्य एव पित्तवाहिन्यं पित्तस्थाने, कफवाहिन्यं कफस्थाने, रक्तवाहिन्यं यकृतप्लीहो एवमेतानि सप्तशिरा शतानि भवन्ति। तत्र वातवाहिन्या शिरा एकस्मिन् शक्ति पंचविंशति एतनेतरं शक्ति बाहु व्याख्यातो, विशेषस्तु कोष्ठे चतुर्विंशतिशत तासां गुदमेढ्राश्रिता, श्रोण्यां द्वे द्वे पार्श्वयो षट्पृष्ठे तावत्य एवोदरे दश वक्षसि एकचत्वारिंशज ऊर्ध्वतासा, चतुर्दशग्रीवायां कर्णयोस्तस्र नवजिह्वायां षण् नासी कर्ण अष्टौ नेत्रयो एवमेतत्। पंचसप्ततिशतं वातवाहिनी शिराणां व्याख्या भवति। एषम् एव विभाग शेषाणामपि विशेषस्तु पित्तवाहिनी नेत्रयो कर्णयोर्द्वे एवं रक्तवाह कफवाहश्च एवमेतानि सप्तशिरानि सविभाग व्याख्यातानि। इन 700 शिराओं में मुख्य शिरा 40 होती है। वातवाहिनी 10, पित्तवाहिनी 10, कफवाहिनी 10 और रक्तवाहिनी 10। वात के स्थान की तरफ जाने वाली वातवाही शिरा 175 होती है। पित्त के स्थान की तरफ जाने वाली पित्तवाही शिरा 175 होती है।
कफ के स्थान की तरफ जाने वाली कफवाही शिरा 175 होती है और यकृत प्लीहा की तरफ जाने वाली रक्तवाही शिरा भी 175 होती है। यह उसका मतलब होता है। इसके नाम भी दिए गए हैं। सुश्रुत कहते तत्र आरुणा वातवः पूर्यन्ते वायुना शिरा पित्ता दुष्मानुष्णाश्च नीलाश्च शीता गौर्या स्थिरा कपात अश्रुग्वहा सुरोहिण्या शिरा नात्युष्ठा शीतला। शिरा 4 प्रकार की होती है, अरुणा, नीला, गौरी और रोहिणी। अरुणा शिरा वातवाही शिरा होती है, नीला शिरा पित्तवाही शिरा होती है, गौरी शिरा कफवाही शिरा होती है और रोहिणी शिरा रक्तवाही शिरा होती है। इसी तरह से वाग्भट भी कहते हैं तासाम शताम नाम सप्तानाम पादो सर्वहते पृथक वात पित्त कफैर्जुष्टम शुद्धम चैवम सीतामला। सर्व शरीर में 700 शिरा है, 175 वात के, 175 पित्त के, 175 कफ के और 175 रक्त का वहन करती है। 3 तरह से जब क्रिया चलती है तो शरीर में उपकारक कर्म होते हैं, अन्यथा शरीर में पीड़ा होती है। यही बात उन्होंने ये सूत्र में भी कही है कि तत्र सा वारुणा सूक्ष्म पूर्ण रिक्ता क्षणा शिरा प्रस्पंदीनश्च वाता सर्वहते पित्त शोणितम स्पर्शोष्णा शीघ्रवाहिन्यो नीलपित्ता कफा पुना गौरिया स्निग्धा शिरा शीता संसृष्टम लिंग संकरे। इन शिराओं को हम कैसे पहचाने? इसमें जो काले रंग की शिरा होती है, सूक्ष्म होती है, बार बार भरती है और रिक्त होती है, वह वातवाही शिरा होती है। जो नीले और पीले रंग की होती है, स्पर्श में उष्ण होती है, जिसमें रक्त तेजी से बहता है, वह पित्तवाही शिरा होती है। जो श्वेत, स्निग्ध, स्थिर और शीत होती है, वह कफवाही शिरा होती है। जो शिराओं में कुछ लक्षण साथ रहते हैं, वह वात पित्तात्मक या वात कफात्मक या पित्त कफात्मक होती है। वाग्भट और कहते हैं कि जो शुद्ध रक्त, शुद्ध शोणित का वहन करती है, वो गूढ़ा समस्थिता स्निग्धा रोहिण्या शुद्ध शोणितम। जिन शिराओं में से शुद्ध रक्त बहता है वह गूढ़ यानी डीपली सिचुएटेड अंदर की तरफ रहती है, सम होती है यानी वो कभी कम ज़्यादा नहीं होती है, उसका आकार भी कम ज़्यादा नहीं होता, वो स्निग्ध होती है और उड़ने वाली होती है, वो जो है शुद्ध रक्त का वहन करती है। बेल का ये सूत्र हमने देखा है, ये हृदय से शिरा शुरू होती है ऐसा माना जाता है। हृदय से निकलने वाली शिराओं से रस का वहन होता है, हृदय से शुरू होने वाली शिराएं होती हैं। उसके बाद में वसा शुद्ध मांसस्य या स्नेहा सा वसा परिकीर्तिता। मांस धातु में जो स्निग्ध अंश होता है उसे वसा कहते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो मांस को पकाते हैं, तो वो देखते होंगे कि जब वो मांस को पहली बार नमक डाल के पकाया जाता है तो उसके ऊपर उसका स्निग्ध अंश पहले ऊपर निकल आता है। उसी तरह से प्राणी शरीर में भी वसा होती है। जिस तरह से स्निग्ध भाग ऊपर आ जाता है यानी वो स्निग्ध भाग मांस धातु में होता है, उसी तरह से शरीर के मांस धातु में भी वो स्निग्ध भाग होता है। वसति शरीरे विशेषता मांसे इति वसा आच्छादयति शरीरे मांसम उदरादिके इति वसा। उस संदर्भ में वसा, मेद और वपा यह पर्यायी शब्द माने गए हैं। उसको मेद धातु भी माना है, उदर से भी वपा का मतलब होता है और वसा मांस धातु का उपधातु भी है। वसा का कार्य मांस धातु को बल देना तथा उसका स्नेहन करके गति के समय होने वाले घर्षण टालना होता है। इस वसा का शरीर में प्रमाण जो होता है वो 3 अंजलि होता है। उसके बाद में हम देखते हैं स्नायु। सुश्रुत कहते हैं नौर यथा फलकास्तीर्णा बंधने बहुभिर्युता भारक्षमा भवेदप्सु नुयुक्ता सुसमाहिता एवमेव शरीरेस्मिन् यावन्त संधया स्मृता स्नायुर्भिर्बहु विबद्धास्तेन भार सहा नरा। जिस तरह से डोर लकड़ी की बल्लियों से मजबूती से बनती है, जिससे नाव बनती है, जो हम पानी में नाव बहाते हैं, डोरी के कारण नाव मजबूत होकर पानी में तैरती भी है और नाव के भार को वो सहन भी कर सकती है। उसी तरह मनुष्य शरीर में संधियाँ स्नायु के कारण मजबूती से बांधी जाती है
भार उठाते समय या शक्ति का कार्य करते समय होने वाला तनाव सहन कर सकती है। स्नायुओं को समझने के लिए हमें लिगामेंट और टेंडोन को समझना जरूरी है। ये लिगामेंट क्या होती है? दो अस्थियों को जोड़ने वाले संधि यानी जॉइंट में लिगामेंट होने के कारण वो जॉइंट मजबूत होता है। मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने का कार्य टेंडोन के माध्यम से होता है, जिसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो स्नायु ये का कार्य इन दोनों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्नायु के प्रकार: प्रतानवत्यो वृत्ताश्च पृथ्व्यश्च सुशिरा स्थिता। प्रतानवत स्नायु यह समस्त शाखा एवं संधियों में होते हैं। वृत्त स्नायु ये कंडरा के समान होते हैं। सुशिर स्नायु यह आमाशय, बस्ती और पक्वाशय में होते हैं। पृथु स्नायु यह पृष्ठ, वक्ष, पार्श्व और सिर में होते हैं। इस तरह से स्नायु प्रतानवत, वृत्त, सुशिर और पृथु इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। ये श्लोक को हमने देखा है। जिस प्रकार अनेक तत्वों को भली भांति बंधनों से बांधकर हुई नाव जल में भार उठाने में समर्थ होती है, इसी प्रकार शरीर की संधियां स्नायु से बंधी होने के कारण मनुष्य शरीर का भार उठाने में समर्थ होती है। स्नायु के बारे में और कहा जाता है, न यस्तिनी पेशो वा न सिरा न च संधिया व्यापदास्ता अन्योर्यथा स्नायु शरीरिणाम। अस्थियों, पेशियों, सिराओं और संधियों के आघात से इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी स्नायु पर होने वाले आघात से होती है। शरीर जो है वो स्नायु पर आघात नहीं सहन कर सकता। वो अस्थियों पर, पेशियों पर, सिराओं पर और संधियों का आघात सहन कर जाएगा, लेकिन स्नायु का आघात सहन करना मुश्किल होता है। शरीर के घटकों को स्नायु बांध के रखती है और 2 घटक एक साथ मजबूती से बांधे जाते हैं और यह स्नायु का मुख्य कार्य यह माना गया है। और भी स्नायु के बारे में बहुत सारी चीजें कही है। नव स्नायु शतानी, स्नायु की संख्या जो है वो 900 है। तासाम शाखासु षट्शतानि द्विशते त्रिषश्च कोष्ठे ग्रीवा यत् ऊर्ध्वं सप्तति एकैकस्या तु पादांगुल्या शग्नि चीतास्ता त्रिशत तावत्य एव तलकुर्च गुल्फेषु तावत्य एव जंगाया 10 जानुनी चत्वारि शदुरो 10 वंक्षणे शत मध्य ऊर्ध्व मेवमिस्मिन् शक्ति भवन्ति एतेन रसस्ति बहुच व्याख्या 6 कट्या पृष्ठे शिति पार्श्वयो 6 उरसी 30 षट्त्रिशत ग्रीवायां मूर्ध्नि 24 एवं 9 स्नायु शतानी। स्नायु की संख्या 900 होती है। और कौन सी स्नायु कौन से शरीर में होती है इसका वर्णन शास्त्रकार कहते हैं। उसके बारे में ये भी कहते हैं कि स्नायु चतुर्विधो, ये 4 प्रकार इस श्लोक में आए हैं। विद्यात्तास्तु सर्वा निबोध में प्रतानवत्यो वृत्ताश्च पृथ्व्यश्च सुशिरास्तथा प्रतानवत्या शाखासु सर्वसंधिषु चाप्यद वृत्तास्तु कंडरा सर्वाभिज्ञा कुशले रिहा। न यस्तिनी न वा पेशो न सिरा न च संधया व्यापादिस्तता अन्युर्यथा स्नायु शरीरिणाम। यह हम श्लोक पढ़ चुके हैं। इसमें कहा है कि स्नायु की पीड़ा शरीर नहीं सहन कर सकता। ये भी श्लोक देखा है। नौर यथा फलकास्तीना बंधनेर बहुर्भियुता भार क्षमा भवेदप्सु नृयुक्ता सु समाहिता एवमेव शरीरेस्मिन् यावन्त संधया स्मृता स्नायुभिर्बद्धास्तेन भारसहा नरा न यस्तिनी न वा पेशो न सिरा न च संधया व्यापादिस्तथा हनुर्यथा स्नायु शरीरिणाम। तो इन सब उपधातुओं को भी हमें याद रखना है। रस धातु का उपधातु है स्तन्य और रज। रज के साथ रज और आर्तो, इसका डिफरेंस भी हमें समझ के याद रखना है, जो हमारे सिलेबस में है। उसके बारे में एक कुछ प्रकाश डालने की मैंने कोशिश की है, उसको भी हम समझ लेते हैं। आर्थ, डिफरेंस बिटवीन रज एंड आर्तो। आर्तो जो होता है वो अग्नि महाभूत प्रधान होता है, लेकिन रज में कोई महाभूत का प्राधान्य नहीं होता है। शुक्र के साथ
आर्तो गर्भोत्पादन करता है, जिसको शुक्र शोणित संयोग है ऐसा कहा गया है। तो शोणित यानी आर्तो वो गर्भोत्पादन का कर्म करता है। और रज जो होता है 12 से 50 वर्ष तक स्त्री शरीर में योनि मार्ग से इसका स्राव होता है, जिसको मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसमें का एक स्टेज है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज उसे कहते हैं। तो वो रज होता है। आर्तो का कार्य स्त्री शरीर में गर्भोत्पादन का होता है। रज की वजह से स्त्री शरीर में स्तन वृद्धि यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, गर्भाशय वृद्धि यानी डेवलपमेंट ऑफ द यूटेरस, योनि मार्ग वृद्धि डेवलपमेंट ऑफ द वेजाइना, ये 3 चीजें होती हैं। आर्तो यानी स्त्री शरीर का शुक्र है, एक धातु है, और रज जो है रस का उपधातु है। ये 4 तरीके से डिफरेंस या फर्क हम आर्तो और रज के बारे में याद रख सकते हैं। तो उपधातुओं को समझने के लिए इसके ऊपर एक छोटा कोई भी सवाल आ सकता है। इन उपधातुओं को सबसे पहले हमें पढ़ना है और इसमें जो भी चीज़ें दी, इंफॉर्मेशन दी है, उन सबको याद रखना है। उसको हम एग्जाम में ठीक तरह से लिख सकेंगे। कोई भी अभ्यास करते वक्त हमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहले जो भी चीज़ के बारे में हम आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले उसके रेफरेंसेस हम लिखें। जब हम रेफरेंसेस लिखते हैं तो रेफरेंसेस याद रखने के लिए हमें श्लोक याद करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम श्लोक लिखें, फिर वो श्लोक का जो सरल सरल अर्थ है उसको हम लिखें। पहला स्टेप हो गया श्लोक, दूसरा हो गया उसका अर्थ, और तीसरी पैराग्राफ में आप और ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश उत्तर में कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो आंसर होगा उसमें आपको मैक्सिमम मार्क मिल सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र का अभ्यास करते समय ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, श्लोक या सूत्र सबसे पहले हमें बतानी चाहिए। नंबर 2, उसका अर्थ बताना चाहिए। और नंबर 3, उसका विस्तार हमें करना चाहिए। ये जब पढ़ाई करने का या अभ्यास करने का तरीके की हम आदत अपने आप को डालें तो कुछ दिनों के बाद हमें ऐसी आदत लग जाएगी कि जिस चीज़ का रेफरेंस नहीं है उस चीज़ के बारे में कम से कम स्टूडेंट्स ऐसी बात ना करें जिसका कोई रेफरेंस ना हो। यह आदत अगर सबको लग गई तो यह बहुत अच्छी आदत है। आप कुछ भी लिखने जाए तो सबसे पहले याद करें कि आप जो भी कह रहे हैं उसका रेफरेंस होना चाहिए। आयुर्वेद में रेफरेंसेस जो होते हैं वो ग्रंथ के रेफरेंसेस ऑथेंटिक रेफरेंसेस माने जाते हैं, नहीं किसी बुक के। बुक्स मार्केट में बहुत सारी मिलती है, उसमें राइटर जो होते हैं वो अपने ओपिनियन उसमें डाल देते हैं। अगर आपको वो रेफरेंस देना है तो आपको बुक का नाम और उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, और अगर आपने ग्रंथ का रेफरेंस या श्लोक दिया तो सिर्फ उसका मतलब आपको समझाना पड़ेगा। इतना रेफरेंस या संदर्भ आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस माध्यम से इस चीज़ को भी हम याद रखें और यही आदत अपने आप को इसके बाद डालें तो आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।